मतलब बेस इसकी अभी कुछ ना कुछ तैयार हुई पड़ी है। खड़ा 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 खड़ो, चल के दिखा। इसके दांत नहीं निकल रहे। हाँ? इसके ना भाई दांत नहीं निकल रहे, पता नहीं क्या मसला, फद्दा रह गया। ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया ना, और मैंने ऐसे टिका के सीखे हैं ना। किसी ने भी मुझसे घर बनवाना हो ठेके पे, मुझसे रब्ता करें और मैं आपको ऐसी ऐसी टिप्स बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज वसीम शहजाद, वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम जो है ना 11 बजने में बस 5 मिनट रह गए हुए हैं जी। और अभी मेरे ख्याल में इधर अम्मा बना रही है नाश्ता। भाई मैं तो उठा हुआ, मुझे 1.5 घंटा हो गया है। नाश्ता आप लोगों ने अभी बनाया है जी। खैर जी, नाश्ता हमारा तैयार हो गया जी। ये किस चीज़ का पराठा है भाई? चलें भाई, जो मसाले भी मिले हैं ना अम्मा इसमें डाल देंगे और मसाले वाला पराठा हमारा हो चुका है जी तैयार। और अभी करते हैं जी हम नाश्ता, चाय शाय पीते हैं। पेंटर्स भाई आए हुए हैं जी, दरवाजे का काम शुरू है जी। और आज के जो सारे रूटीन होंगे आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इन्जॉय कीजिए। पराठा चेक करो भाई आप, ये भाई मसाले इसके अंदर डले हुए कुछ इस तरह से। साग है, थोड़ा बहुत मिर्चें हैं, आलू हैं, गाजरें हैं, सारे जो भी सालन बचे हुए थे ना सबका एक मसाला बना के भाई इसके अंदर डाला गया है जी। मेरे मुंह में बार आ जी पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा मज़ेदार सा पराठा जी। नाश्ता एंजॉय करते हैं अभी। चलें भाई, नाश्ता हो गया जी, चाय बन गई है। मिस्त्री लोगों की चाय पिलाते हैं उनको। चलें भाई, आज जो है ना दरवाज़ों का दूसरा दिन है जो काम का स्टार्ट किया है। हाफिज़ साहब भाई बैठे हैं, लेकिन आज हाफिज़ साहब अकेले नहीं हैं। क्या हाल चाल है? ठीक है। आज बंदे 2 और भी हैं साथ में। और आज भी वही पुटीन का जो काम होगा, उसमें फिलिंग शिलिंग होगी, जो तराड़े शराड़े जो बॉर्डर्स की फिनिशिंग का काम है वो वाला होगा। लेकिन फ़िलहाल पहले चाय होगी क्योंकि ब्रेक होगी। और वो वाला जो हमारा भी पुराना दरवाज़ा है जिस पे अपने टेस्ट किए थे, अब वो भी हमारे इसी डिको में ही तैयार होगा। ये अभी जो है ना मैंने फिर अपने मिस्त्रीगिरी जो है ना वो मैंने कर लिया जी शुरू। और अभी बना रहा हूँ जी सीमेंट और रेत का मिक्सचर। वो जो गैप कोने के पास रह गया वो मैं आपको दिखाता हूँ कौन से गैप की बात कर रहा हूँ। तो वो सेट करना है। मिस्त्री साहब कह के गए थे कि ना मेरा पुत्र वसीम ए हूँ तेरे ज़िम्मे, लेट हो रही है, मैं जा रहे हैं तो पीछे तो मैंने ठीक करना है। तो मैंने कहा चलो जी अभी उसी को ठीक करते हैं। और देसी जुगाड़ लगाया। हमारे पास कांडी एक पड़ी थी, उसका ना पीछे जो उसकी पकड़ने वाली हत्थी होती है ना वो नहीं थी। तो फिर मैंने ये लकड़ी काट के खुद देसी जुगाड़ करके बनाई, लेकिन ये यहाँ से क्रैक पड़ गया। तो इसके ऊपर अभी एक तार जो है ना स्टील वाली जो सरिया बांधने के लिए इस्तेमाल होती है वो पड़ी है, वो बांधते हैं और इसको फिर ग्रिप बन जाएगी। और कांडी हमारी भी तैयार है। मसाला मैंने बना लिया है सीमेंट मिक्स करके। अब इसके अंदर पानी डाल के इसको रेडी करते हैं। मसाला जो है ना मैं बना लाया हूँ। और ये वाली जगह जो है ना मैंने आपको दिखाई थी, शायद ये बताई थी। ये ना मिसेस साहब सारी जरियाँ लगा गए थे इस तरह से। उन्होंने कहा था कि ना मसाला थोड़ा थोड़ा डाल देना, क्योंकि ना ये वाली साइड थोड़ी ऊंची रह गई है और वो वाला लेवल की वजह से थोड़ा डाउन हो गया। तो पानी फिर दीवार वाली साइड पे खड़ा होता है, उस तरह से थोड़ा ऊंचा हो जाएगा ना तो इस तरफ को फिर पानी निकल आएगा। तो अभी बस उसी के लिए ये मसाला बनाया जी। इसको कंप्लीट करते हैं जी। फिर जो है ना कुछ फ्रंट से हन का सोचते हैं कि ईंटों का क्या करें, वहाँ जो कचरा पड़ा है वो किधर डालें। सारा हिसाब किताब उसका सोचना पड़ेगा, लंबा प्रोसेस है। कॉर्नर जो है ना अब हो चुका है जी सेट। इस तरह से बिल्कुल सेम जैसे आगे बना हुआ है ना सेम वैसा इधर भी बना दिया है भाई। थोड़ा सा रफ है लेकिन चलेगा, इतना तो होता ही है। बाकी भाई दरवाज़ों के इधर अभी काम चल रहा है। वो जो जिसको लाक दाना कहते हैं ना वो वाला लग रहा है फिर से भाई। अच्छा भाई, अब आती है जी बारी सहन की। अब यहाँ पे सीन कुछ ऐसा है, ये टफ टाइल उठा के कहीं साइड पे करनी है। मतलब ये सारी चीज़ें ना उस साइड पे समय फ़िलहाल शिफ्ट करनी पड़नी है। खैर ये तो वापस करने वाली ईंटें हैं, ये वापस होंगी। जब यहाँ के लिए कुछ टफ टाइल हमने वो सीधा रास्ता बनाना है उसके लिए लगेंगी ना, तो जब वो आएंगी तो ये वापस चली जाएंगी। और ये वाली ईंटें भी उठानी है भाई, इनको भी कहीं शिफ्ट करना है। ये भी सारी उधर ही शिफ्ट करनी पड़नी है। और उसके बाद सबसे जो बड़ा मसला है ना ये रोड़ी है जी। इस रोड़ी को भी कहीं टिकाने लगाना है, कहीं इस्तेमाल करना है या साइड पे करना है ताकि ये जगह हो खाली, फिर यहाँ पे मिट्टी डाली जा सके। और ये कचरा जो है ना
ये भी सेट करना है। और उससे पहले जो है ना ये बस ताकत का जो आउटर लगा है ना इसके नीचे यहाँ रखनी है जी बाल्टी, ताकि ये जो पानी गिरता रहता है ना, कीचड़ बनती रहती है, इसको भी ख़त्म करना है। वहाँ तो वो भाई शवर वाले आउटर के नीचे तो मैंने रखी है ये बाल्टी, लेकिन यहाँ भी रखनी पड़ेगी। होना तो ये चाहिए था कि प्रॉपर इंतज़ाम होता सीवरेज का इसका, ताकि वो बाहर जाता, लेकिन अब नहीं है तो क्या कर सकते हैं। तो फ़िलहाल तो बाल्टी रखेंगे, लेकिन जब यहाँ पे हम अपना सीधा रास्ता बना लेंगे ना वो गेट तक, तब यहाँ पे हम रखेंगे जी फूलों का बड़ा सारा ऐसे लंबा सारा गमला होता है। माइंड में सारी चीज़ें सोची हुई हैं मैंने, तो वो गमले में ही पानी गिरता रहे करेगा, नीचे कीचड़ भी नहीं होगा, और गमले में जो फूल वगैरह होंगे उनको वो क्या कहते हैं पानी भी लग जाया करेगा। तो इस तरह से कुछ सोचा हुआ। या फिर एक और जो जुगाड़ है कि यहाँ से पाइप लगाएंगे, कोई ऊपर से ले जाएंगे और वहाँ आगे जाके ना सीवरेज में किसी तरह से पहुँचाएंगे। ये बाद के काम है। फ़िलहाल जो है ना ये सारी जगह सेट करनी है। इस मिट्टी को फिर बाद में बिखेरना है, पहले जब ये सारी जगह साफ़ होगी। तो अकेले का ना काम नहीं है मेरा, तो एक मिस्त्री कह रहा हूँ, मज़दूर हमें चाहिए होगा। वसीम भट्टी जो है ना उसकी भाई अपनी कमर में दर्द है, कुछ दिनों से उसने कोई वज़न बहुत एक्सट्रीम किस्म का उठाया है, तो वो तो नहीं काम कर पाएगा। तो हमें कोई और मज़दूर ढूंढना है जो ये सारा काम मेरे साथ मिल के करवा सके। अकेले के मेरे बस का ये नहीं है इतना ज़्यादा काम, ये प्रॉपर मज़दूर लगा के साथ में मिल के फिर ही ये कंप्लीट कर पाएंगे। ये मिट्टी जो है ना यहाँ सेट कर देंगे और सीधा रास्ते को सेट कर लेंगे, और नई मिट्टी जो आएगी ना वो फिर यहाँ पे इस हिसाब से डलवाएंगे। तो ये मिट्टी मेरे ख्याल में इस जगह से लेके यहाँ तक ये वाला सारा एरिया कवर कर लेगी, उम्मीद है। लेकिन लग तो मुश्किल ही रहा है, जिस तरह से इतनी ज़्यादा यहाँ मिट्टी इकट्ठी हुई थी और आधी से ज़्यादा वो पीछे गली में थोड़ी सी जगह में इस्तेमाल हो गई थी, तो मिट्टी हमें और डलवाना पड़ेगी। लेकिन हो जाते हैं काम। सोचा ही नहीं था कि ये सब चीज़ें कर पाऊँगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। तो इंशाल्लाह ये काम भी हो जाएगा। तू यहाँ क्या कर रहा है बैठ के? यहाँ क्या कर रहा है? क्या कर रहे हो? हाँ क्या कर रहे हो? बढ़िया तो हाथ से मुझे पे है। हाँ क्या कर रहे हो? खड़ो 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 खड़ो, चल के दिखा। इसके दांत नहीं निकल रहे। हाँ? इसके ना दांत नहीं निकल रहे, पता नहीं क्या मसला फद्दा रह गया। हालांकि इस उम्र में 2 दांत तो लाजमी निकल आते हैं, लेकिन इसका ना कोई दांत भी नहीं निकला अभी तक। तो डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर को चेक करवाने तो गया था। ये कितने महीनों का हो गया? 12 महीने। हाँ 6 महीने फिर और इंतजार कर रहे हैं। देखते हैं भाई कब तक इसके दांत निकलते हैं। पर फिलहाल कोई नज़र ही कहीं नहीं आ रहा दांत। नहा धो के मैं फ़्रेश हो गया हूँ जी, और भाई अगर की गाड़ी मैंने स्टार्ट कर ली। एक तो इसके ना बैटरी चेक करवानी है टाउन में, और दूसरा जो है ना भाई कुल खानी का ख़त्म है। मेरा एक दोस्त है, उसके कज़न की डेथ हुई थी, जवान लड़का था जिसकी डेथ हो गई है, तो आज उनके कुल खानी का ख़त्म है, तो वो अदा करके आते हैं। मेरे साथ एक और दोस्त भी यहीं से जाना है, उसने उसको भी पिक करते हैं और चलते हैं, ख़त्म अदा करके आते हैं, और इंशाल्लाह उसके बाद फिर जो बाकी के काम होंगे देखते हैं। कुछ चीज़ भूल रहा हूँ, कोई चीज़ मुझे याद, हाँ वॉलेट अपना भूल रहा हूँ भाई, क्योंकि बैटरी शैटरी चेक करवानी है ना, तो फिर वो शायद चार्जिंग ना करवाना पड़े। तो ख़त्म अदा करके और बैटरी चेक करवा के फिर वापस आते हैं भाई। कुल खाने के ख़त्म से होकर मैं वापस घर आ गया हूँ जी। काफ़ी रश था माशाल्लाह से, बहुत लोग आए हुए थे, बेइंतहा लोग आए हुए थे। तो ख़त्म अदा किया और अभी वापस घर आया हूँ जी। और इधर जो है ना वही सीन है भाई, रगड़े जाओ, जैसे लाइफ बॉय में कहते हैं ना, धोते जाओ। इतने भी आंदे नहीं, रगड़ी जाओ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। तो भाई दूसरा दिन हो चुका है जी स्टार्ट, और अभी फिर से सिर्फ यहाँ बाल्टियाँ हैं, मिस्त्री नहीं है जी। अभी सुबह हाफिज़ साहब आए थे और कह रहे थे कि जो मज़दूर साथ उनके कल काम कर रहे थे ना, उनमें से एक की किसी की फौतगी हो गई है, तो मज़दूर तो आज आ नहीं पाएंगे। तो हाफिज़ साहब फिर कहते हैं कि मेरा ना एक छोटा सा काम है कहीं और, वो मतलब आज में ही कंप्लीट हो जाएगा, कोई एक कमरा पेंट करना है, तो मैं फिर आज के दिन में ना वो कर लेता हूँ। तो हाफिज़ साहब हैं भाई हमारे चेयरमैन हैं, वही जो फैसला करेंगे वही होना है, क्योंकि पेंट दरवाजे उन्होंने ही करने हैं, तो जैसे वो रूटीन चलाएंगे वैसे ही चलनी है। तो खैर जी आज फिर वो छुट्टी पे है। मौसम जो है ना भाई हल्की अभी धूप निकली हुई है, 9:30 हो चुके हुए हैं जी, और अभी बस नाश्ता करूँगा और फिर देखते हैं कि आगे क्या काम करना है, और जो भी आगे की सारी रूटीन होगी आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को लास्ट से देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। कल जो मैंने सेट की थी ना ये कॉर्नर माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त, उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना अच्छे से इसको रेडी कर लूँगा, लेकिन भाई बड़ा ज़बरदस्त जो है ना रेडी
हो गया था। कल भाई हाफिज़ साहब जो है ना पेंटर भाई वो बता रहे थे कि ये सदाकत की जो दीवार यहाँ से ख़राब हो रही है ना, क्योंकि इसके बिल्कुल साइड पे मतलब ये कॉर्नर है ना घर का, तो इसकी दूसरी साइड पे सदाकत के अंदर वाली साइड पे वॉशरूम है, कॉर्नर पे बेडरूम का, तो मतलब यहीं से स्पेसिफिक यही जगह, बाकी सारी दीवार सेट खड़ी, बस पेंट ख़राब हुआ खड़ा है। जो सीमेंट खुर रहा है ना वो इसी कोने से खुर रहा है। तो हाफिज़ साहब कह रहे थे कि अंदर से किसी टूंटी का पानी लीक होता है, या टाइल में कहीं दरार है, सुराख है, मतलब जो फीलिंग होती है वो निकल गई है, जो पानी अंदर जाता है, जिस वजह से ये दीवार को ना सेम लग रहा है। ये देख रहे हो इस तरह से मतलब खुरती जा रही है। हालांकि बाकी सारी दीवार सेट खड़ी है, तो मतलब इसी कोने में वो वॉशरूम का अंदर से कोई मसला है, जिस वजह से ना ये दीवार ख़राब हो रही है। तो ये पेंट हो भी जाएगी ना तो ये फिर ख़राब हो जाएगी। तो इसका पहला इलाज ये है कि पहले अंदर से इसको सेट किया जाए, पानी ना आए इधर, फिर ही है इंशाल्लाह। दरवाज़े पेंट जैसे ही होंगे, नेक्स्ट काम हमारा यही होना है कि ये दीवारों को पेंट करना है, साफ़ सुथरा करना है, क्योंकि अब ये मेरे घर के ही फ्रंट बना हुआ है, तो यहाँ पे ही ये बुरा लगेगा, तो इसको करवाना भी लाजमी है, ज़रूरी है। ओके भाई, गली बनने के बाद ना मतलब वाकई में ना तो फील ही बदल गई है गली की। और ये चेक करो कितने पत्ते गिरते हैं इस दरख्त के। ये भाई सेप्टिक टैंक के जो है ना ढकने पड़े हुए हैं, ये यहीं बना है, फिर यहीं पड़े हैं, ऊपर नहीं रखे। तो कुछ कमेंट्स आए हुए थे कि बस ये सेप्टिक टैंक ढकने ऊपर रख दो, तो भाई ये रखने हैं लेकिन एक ही बार रखेंगे। ये सारा पानी जो पहले खड़ा है ना ये हमने साफ़ करना है, निकालना है सेप्टिक टैंक में से, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी कचरा, मिट्टी, लकड़ियाँ, ईंटें, इस तरह की चीज़ें गिरी हुई हैं। तो पानी साफ़ है, बस यही फ़र्श वगैरह का ही आता था, वाशरूम तो अभी यूज़ हुए नहीं है। तो ये पानी सारा इसमें से निकालेंगे, सेप्टिक टैंक को साफ़ करेंगे और फिर ऊपर ढकने लगाएंगे, ताकि ये आने वाले दिनों में तंग ना करे ये चीज़। लकड़ियाँ जो है ना भाई हमारी इस्तेमाल होती जा रही हैं घर में चूल्हे में जलाने के लिए, और इस तरह से ना तो काफ़ी कम हो गई हैं। यहाँ पहले कितनी ज़्यादा थी, अब देख रहे हो बिल्कुल थोड़ी रह गई हैं, लेकिन वो ख़त्म होने लगती है, नई नई कहीं ना कहीं से आ जाती हैं। तो इनका मसला नहीं है, ज़्यादा कांटे वाली लकड़ियों का मसला है। तो जल्द इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएंगी, फिर इसकी भी साफ़ सुथराई का काम शुरू करेंगे। और वो चेक करो बछड़ा कितना प्यारा है, दोनों, एक ब्राउन कलर का है, इस तरह की हमारी वो चिंकी हुआ करती थी, गाय का बच्चा जो हमारा था, देख रहे हैं, कहते सानू भी व्लॉग ही लाया। और जब दीवारों का भाई वो कलर सा लगता है ना तो उसको झाड़ते रहना चाहिए, मिस्त्री साहब ने मुझे कहा था, ताकि वो मज़ीद आगे ना बढ़े। और जितनी देर ये दीवार पे खड़ा रहेगा वो सीमेंट को ख़राब करता रहेगा। ये देख लो, स्पेशली तौर पर ना ये सर्दियों में ज़्यादा लगता है, गर्मियों में इस तरह से नहीं लगता। ये सर्दियों में नमी रहती है ना गली में, तो इस वजह से ये सीन है सारा। तो इस तरह से ना ये देख लो, इसको झाड़ देना चाहिए। ऐसे लग रहा है जैसे बर्फ़ बन गई है। सारे जो ना दीवार को फिलहाल साफ़ कर दिया है, और नाश्ता हमारा बन गया, नाश्ता कर लेते हैं अब। चलें भाई, नाश्ता भी हमारा आ गया है जी। और नाश्ते में क्या बना है, अंडा, वाह जी वाह, साथ में मिर्चें, साथ में लस्सी। तो अभी नाश्ता करते हैं जी, आज बाहर ही बैठ के नाश्ता करते हैं, धूप बड़ी मज़ेदार है। सारे आते हैं ना कि ऐसा चले बना करा बेचारे नहीं थे। अच्छा, चले बना के तो पौधे ला सुन वो आप देखिएगा ये सारे फूलों से भरा हुआ नज़र आएगा अभी। नहीं फूल वाला नहीं, फल वाला पौधा ला। अच्छा, नहीं घर में नहीं लगा सकते, वो बड़ा कचरा करते हैं, फिर अंधे आते हैं, और फिर ये होगा कि अगर हर तरफ विट्ठे ही विट्ठे होनी है। तो पौधे लगाएंगे, फलदार पौधे जो है ना वो पिछले जो जगह बची हुई है वहाँ पे हम लगाएंगे, वो भी घर के साथ ही है, लेकिन चलो ये है कि बाहर वाली साइड पे, अंदर वाली साइड पे नहीं है। नाश्ता हमारा हो गया जी, और अभी नहाते धोते हैं, ज़ोहर की नमाज़ की तैयारी करते हैं जी। और भाई एक मज़दूर से बात की है, उसने कल का टाइम लिया है, कल वो आएगा कि ये सारी मिट्टी वगैरह बिखेरनी है, ये कचरा वगैरह उठाना। कल देखते हैं आता है या नहीं आता। बहरहाल आज का दिन कोई काम नहीं हो पाएगा। तो फ़िलहाल ये कुछ सिचुएशन है जी,
और अब हम सेहन के पीछे पड़ गए हैं, तो इंशाल्लाह जल्द ये भी आपको साफ़ सुथरा देखने को मिलेगा और हमारा भी घर साफ़ सुथरा हो जाएगा, मिट्टी वगैरह नहीं आएगी। फ़िलहाल तो बहुत बुरी हालत है वाकई में। मैं भी भाई अब जो है ना थोड़ा सा मतलब वज़न उठाने वाला सख्त काम से थोड़ा सा परहेज़ कर रहा हूँ कुछ दिनों से। आपको पता है मेरे भी कमर में दर्द होने लग गया था। वो हुआ इस वजह से था कि मैं ना यहाँ पे मैं बनाता था, अगर आपको वीडियोस देखने शुरू से तो आपको पता होगा, वो मैं सीमेंट प्लास्टर ऑफ पेरिस का मिक्सर बनाता था। टॉप फ्लोर पे जाके वो छत को मैंने पेंट किया था ताकि गर्मियों में जो है ना वो हीट प्रूफिंग हो जाए कुछ। तो वो मैं बाल्टी नीचे से भर के जाता रहा, वो मैंने बेवकूफ़ी की और वज़न होता था वो मैं उठा के ले जाता था, जिस वजह से ना मेरी कमर में दर्द होने लग गया था कुछ दिन। लेकिन अभी तो ठीक है, खैर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि फिर से कोई मसला बने, तो इसलिए जो है ना मैं अकेला ये काम नहीं कर रहा। मजदूर हो गए ना तो मिल के दोनों बंदे करेंगे ना तो थोड़ा ज़ोर बढ़ जाता है, आधा आधा काम हो जाता है, इसलिए काम नहीं कर रहा। लेकिन इंशाल्लाह कल उम्मीद है मज़दूर आ जाएगा तो ये सारी जगह जो है ना हम जितनी एक हो पाई, कल हो गई तो कल, नहीं तो 2 दिन लग गया तो 2 दिन सेट बरल कर देंगे इंशाल्लाह। इधर अभी मैंने ये कमरे में एक दरवाज़ा, पता नहीं इसके ऊपर पुटीन लगी पड़ी है या प्राइमर लगा पड़ा है, बहरहाल ये ग्रे हुआ पड़ा है जी, सफ़ेद अभी नहीं हुआ, क्योंकि जो पुटीन और प्राइमर लेके आए हुए ना वो ग्रे कलर में ही है। तो कुछ इस तरह से भाई दूर से सही नज़र आता है। ये वाला कलर हुआ पड़ा है, मतलब बेस इसकी अभी कुछ ना कुछ तैयार हुई पड़ी है। ये मैंने अभी देखा, मैं तो समझ रहा था कि सिर्फ ना प्लस पुटीन वगैरह का फिलिंग का ही काम हुआ है, लेकिन नहीं भाई ये वाला सीन भी हुआ पड़ा है एक दरवाजे का। तो कल आएंगे तो देखते हैं आगे क्या होता है जी। ये वाला डब्बा खुला हुआ है, तो ये है जी प्राइमर, मतलब दरवाजे के ऊपर जो हुआ पड़ा है ना वो प्राइमर का कोट लगा पड़ा है। ये प्राइमर का कोट लग गया है, अब इसके ऊपर पुटीन की फिलिंग होगी। सेम मतलब आप कह लो कि 90% जो प्रोसीजर है ना दरवाज़ों के इनका पेंट करने का, डीक को पेंट करने का आप कह लो, वो सेम दीवारों के साथ मैच करता है। जैसे दीवारों के ऊपर स्टेप्स होते हैं ना, प्राइमर लगाना, पहले रेगमार लगाना, थोड़ी बहुत कहीं फीलिंग है खड्डे वगैरह हैं वो फिल करना, फिर प्राइमर लगाना, फिर पुट्टी लगाना, फिर ऊपर अगर आपने प्राइमर लगाना तो लगाओ या फिर ऊपर फाइनल कोट करो, इस तरह से होता है। सेम वही वाला स्टेप्स इधर भी चल रहे हैं। आपके साथ ना एक मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ कि घर बनाते वक्त किन किन स्टेप्स को फॉलो करके आपको घर बनाना चाहिए, ताकि आपके घर में ना चीज़ों का नुकसान ना हो, आपकी चीज़ें वेस्ट ना हो और आपके काम भी स्मूथली चलते रहें। मतलब ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया ना, और मैंने ऐसे टिका के सीखे हैं ना। किसी ने भी मुझसे घर बनवाना हो ठेके पे मुझसे रब्ता करें, और मैं आपको ऐसी टिप्स बताऊंगा जो आपको कोई ठेकेदार नहीं बताएगा, जो कोई मिस्त्री नहीं बताएगा, वो मैं आपको बताऊंगा, जिसमें आपका कम से कम खर्चा होगा और अच्छा से अच्छा काम होगा। खर्चा मतलब अच्छा काम करवाना तो खर्चा तो अच्छा होता है, लेकिन ये है कि वो वेस्ट नहीं जाएगा, वो वर्थ इट ज़रूर होगा। ये चीज़ें मैंने अपना घर बनाते हुए सीखी हैं। तो इंशाल्लाह कभी भी किसी को इस घर बनाने के रिलेटेड टिप्स चाहिए हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, वहाँ भी पूछ सकते हैं। और मैं 100% श्योर हूँ कि आपको ऐसी टिप्स बताऊँगा और ऐसे स्टेप्स बताऊँगा कि घर को किस तरह से बनाना है ताकि आपकी चीज़ें ज़ाया ना हो। जो गलतियाँ मैं कर चुका हूँ, मैं नहीं चाहता कि किसी और को वो फेस करना पड़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। अच्छा भाई, नमाज के बाद सीधा ही मैं बाइक लेके आया हूँ थी बाइक धुलवाने के लिए। बड़े दिन हो गए थे, तकरीबन महीने से भी ज़्यादा हो गया था।
वापस घर आ गया हूँ। बाइक तो मैं धुलवा के लाया हूँ भाई। गर्मियों में भाई बाइक बंदा घर में इजीली धो सकता है, बल्कि एंजॉय करके खुद भी नहाता है, साथ में बाइक को भी नहलाता है। लेकिन जब सर्दियाँ होती है ना तो बाइक धोना बड़ा मुश्किल लगती है। एक तो कपड़े गीले हो जाते हैं, ऊपर से फिर ठंड भी होती है थोड़ी बहुत, तो इसलिए जो है ना सर्दियों में मेरी यही कोशिश होती है कि सर्विस स्टेशन से ही बाइक धुल जाए। बाकी गर्मियों में तो फिर हम नहाते भी हैं और धोते भी हैं। मौसम आज भाई बहुत शदीद वाली गर्मी नहीं थी, मतलब धूप नहीं थी, लेकिन वो ना विटामिन डी वाली धूप है। तो फिलहाल ये वाली वीडियो भी यहीं पे करते हैं जी ख़त्म। बस थोड़ी देर में असर की नमाज़ का टाइम हो जाएगा, तो मिलते हैं जी कल एक नई वीडियो के साथ। टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नहीं हो तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर मस्ट है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।